अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो पाकिस्तान के कौन कौन से बैंक डेंजर जोन में, मतलब ये कि जिनकी रिपोर्टेशन अच्छी नहीं है या दिवालिया का जो है उन पर एक डाउट रहता है। ठीक है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है वो बैंक कौन से हैं, है भी या नहीं है। स्टेट बैंक तो साफ कह रहा है कि ऐसा कोई बैंक पाकिस्तान नहीं है। सबसे बड़ा इशू है कि स्टेट बैंक ने जो सर्कुलर, सबसे पहले जो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर ने जो सर्कुलर इशू किया या मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, डीपीसी, ये आपको 5 लाख रुपए जो है वो अदा करेगा। उसके बाद आप जाने और वो बैंक जाने जो डूबा है। ठीक है, स्टेट बैंक का कुछ लेने देने नहीं है। बाद में ये है कि स्टेट बैंक के ऊपर सारी प्राइवेट बैंक और पूरा पाकिस्तान के हम तो डिपेंड ही आप पे करते हैं, और ये है और वो है, तो आप एनओसी क्यों ही देते हैं, ऐसे बहुत से सवाल उठने लगे। तो फिर स्टेट बैंक ने इसके लिए जस्टिफाई किया, फिर ये भी किया कि ये भी कहा कि पाकिस्तान का कोई बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, डिफ़ॉल्ट के करीब भी नहीं है। जस्टिफिकेशन में ये कहा कि ये जो डीपीसी है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन है, ये होता है कि अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो ये इमीडिएटली आपको 5 लाख रुपए की पेमेंट कर देगा, कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, ये बीमा का डिपार्टमेंट है। और फिर ये होगा कि अगर आपके 50 लाख रुपए उस बैंक में थे जो दिवालिया हो गया तो 5 लाख रुपए तो ये डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन फौरी तौर पे दे देगा। बाकी 45 लाख रुपए जो थोड़ा टाइम बाद नहीं देगा, जिस टाइम पे हम कोशिश करेंगे ये बैंक दोबारा बिल्ड हो जाए और दूसरी कोशिशें करेंगे और उसके एसेट्स होते हैं और ये होता वो होता, तो आस्ते आस्ते आपको पूरे पैसे वो बैंक आपको दे देगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि स्टेट बैंक ने फिर अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखा। जो भी पैसे देने हैं वो उसी बैंक ने देने हैं जो दिवालिया हो चुका है। ठीक है, स्टेट बैंक ने आपको कुछ नहीं देना। तो बहरहाल बहुत से लोग इस पर बहुत से लोगों को बहुत से इश्यूज़ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है कि मैं या आप कोई कारोबार करते हैं और वो कारोबार डूब जाए, और वो कारोबार में हमने 10 लाख रुपए लगाए थे, क्या 10 लाख रुपए रिकवर होते हैं? 5 लाख भी रिकवर नहीं होते, 3 लाख भी रिकवर हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, तो बिज़नेस में जब लॉस होता है तो ऐसे ही होता है कि 30% भी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। तो सवाल ये है कि अगर आपके किसी बैंक में 50 लाख रुपए थे और बैंक डूब गया, 5 लाख मिल गया, तो 45 लाख रुपए पूरे के पूरे 100% क्या मिल सकते हैं? जहन जो है इस पर काम नहीं करता, क्योंकि बैंक तो डूब गया, वो 100% आपको रिकवरी कैसे ला के देगा? क्योंकि नॉर्मल हालात में जो है वो तो ऐसा होता नहीं कि आपके पैसे कहीं डूब जाए, किसी बिजनेस में डूब जाए तो 100% आपकी रिकवरी है। बहरहाल टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो पाकिस्तान के कौन कौन से बैंक जो है वो डेंजर जोन में है। अच्छा, इसकी बात कर लें। अच्छा, क्या हमारा टॉपिक अल्लाह करे कोई भी पाकिस्तान का बैंक जो डेंजर जोन में ना हो, दिवाले के करीब ना हो। बहरहाल आप लोग सवाल कर रहे थे तो हमने वीडियो बनाई, इस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आपको सजेस्ट करेंगे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से माइक्रो फाइनेंस बैंक से ज़रा दूर रहें। माइक्रो फाइनेंस बैंक इस वक्त जो है हमारे लिहाज से थोड़ा सा डेंजर जोन में है। इसकी वजह ये है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट ये आपको दे रहा है, मतलब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो कैलकुलेशन हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, तो तकरीबन 3.5 साल में आपके पैसे डबल कर रहा है माइक्रो फाइनेंस बैंक। होता है कि जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक क्या करता है, आपके पैसे को बाहर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और उससे जो प्रॉफिट आता है वो कुछ परसेंट खुद रखता है, कुछ परसेंट आपको प्रॉफिट देता है, ये करता है बैंक। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पोजीशन बिज़नेस की इंतहाई डाउन है। आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। मार्केट में जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सब के पास सिचुएशन नहीं है कि दुकानें बंद हो रही, किसी के पास बिजनेस नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं, इतनी महंगाई हो गई, कायबोर इतना बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान में ऐसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो 10 लाख रुपए जो आपको 20 लाख 3.5 साल में 20 लाख से भी ज़्यादा कर दे रहा है, और यानी कि 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो 10 लाख भी आपको वापस करेगा, उसके प्रॉफिट भी 10 लाख रुपए देगा और फिर खुद भी 10-12 लाख रुपए कमाएगा 3.5 साल में। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान में ऐसा क्या बिजनेस कर रहा है तो इतना बड़े पैमाने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो खुद भी प्रॉफिट रखकर आपको भी दे रहा है। तो जनाब इस ये ज़रा कैलकुलेशन की तरफ देख लें।
और माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो भी प्रॉफिट दे रहा है, 3-4 माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसे जो 23.5% तक प्रॉफिट दे रहे हैं। कैलकुलेशन करके हमने खुद भी समझा, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3.5 साल में तकरीबन माइक्रो फाइनेंस बैंक जो वो आपके प्रॉफिट को, आपके पैसों को डबल से भी ज़्यादा कर दे रहा है। अब यही इशू है कि इतना प्रॉफिट वो दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा डाउट बनता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उस पर ज़रा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जनाब नॉर्मली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो आपके पैसे वो 3 साल के लिए रख रहा था और टर्म डिपॉजिट में, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए रखा है किसी भी माइक्रो फाइनेंस बैंक में 23.5% पे, जो मैक्सिमम दे रहे हैं आजकल माइक्रो फाइनेंस बैंक वाले 23.5% पे रखा है। 1 साल बाद आपके 10 लाख में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 2,35,000 बन रहा है 23.5% के हिसाब से, ठीक है। दूसरे साल पे आ जाए, 10 लाख तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, 2,35,000 जो आपको प्रॉफिट हुआ था वो भी आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख से बढ़ के कितनी हो गई, 12,35,000। उस पर आपको 23.5% प्रॉफिट मिलेगा, तो उसकी हम जो आप उस पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी अमाउंट बन गई 2,90,225 रुपये। तो हुआ क्या, पहले साल में आपको प्रॉफिट बना 2,35,000, दूसरे साल में मिला आपको प्रॉफिट 2,90,000, ठीक है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल गया। अब जब तीसरे साल पे जाते हैं तो 10 लाख तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, 2,35,000 भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब 2,90,000 जो आपको प्रॉफिट मिला जो भी आप इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो तीसरे साल में तकरीबन आपका जो 10 लाख पहले इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट 5 लाख आया, तो तीसरे साल के स्टार्ट पे 15,25,225 रुपये आप इन्वेस्ट कर देंगे माइक्रो फाइनेंस बैंक में। 10 लाख तो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो तीसरे साल में होगा कि आप 23.5% प्रॉफिट मिलेगा। तो तीसरे साल में 30 साल ख़त्म होने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा टोटल अमाउंट पे, जिसमें 10 लाख आपके थे, आप जो प्रॉफिट मिलता रहा वो भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आपका तीसरे साल का प्रॉफिट बन रहा है 3,58,427 रुपये। तो तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करने के बाद और जो आपका 10 लाख था वो ऐड करने के बाद चौथा साल जब स्टार्ट होगा तो आपके पास टोटल रकम होगी 18,83,652 रुपये। अभी 3 साल गुजरे। चौथे साल में हमने कैलकुलेशन इस हिसाब से बनाई कि पूरे 4 साल नहीं, अब सिर्फ 6 महीने की इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चौथे साल में 6 महीने के आपने पैसे रखवाएं, 18,83,652 रुपये, इसमें आपके 10 लाख शामिल है और आपको 3 साल जो प्रॉफिट मिला वो शामिल है। इस पर आपको 23% वो मिलेगा रेट, तो प्रॉफिट बन रहे 2,21,329 रुपये। तो 3.5 साल बाद अगर आप करें कि ये जो 6 महीने में आपको 2,21,329 रुपये मिला है और आपने जो इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपये और 3 साल का प्रॉफिट 18,83,652 रुपये और 2,21,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आपका बन रहा है वो 21,04,982 रुपये। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने स्टार्ट किया था 10 लाख से, ठीक है, और जो प्रॉफिट आता रहा वो री इन्वेस्ट करते रहे। तो हुआ क्या कि 3.5 साल के बाद आपका 10 लाख जो था वो कितना हो गया, 21,04,982 रुपये, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, 10 लाख 21 लाख हो गया। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो दे रहा है तो इस पर डाउट तो बनता है। अल्लाह ना करे किसी का कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट करे या फिर डेंजर जोन में जाए या फिर करप्ट हो जाए या बंद हो जाए। बहरहाल कैलकुलेशन के हिसाब से तो माइक्रो फाइनेंस बैंक हमारे लिहाज से बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में, चूँकि 10 लाख 3.5 साल में आपके 21 लाख हो जा रहे हैं। और अगर आप इस पर आप वो भी निकालते हैं, इनकम टैक्स के पैसे भी निकालते हैं, 15% इनकम टैक्स लगाते हैं, तब भी आपका 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये तक जा रहा है। तो बहरहाल बात सवाल ये होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसा क्या कर रहा है, पाकिस्तान में बिजनेस बिल्कुल ख़त्म है, तो कहाँ ऐसा इन्वेस्ट कर रहा है कि 10 लाख पे 3.5 साल में 10 लाख हमें भी प्रॉफिट दे रहा है और फिर खुद भी वो 10, 15, 20 लाख रुपए कमा रहा है। तो ऐसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस पर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बनता है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो ये फिर ये डेंजर जोन में है, ठीक है। दिखा दिया मैंने आपको कि पूरी दुनिया में कहीं भी इतना ज़्यादा कोई बैंक जो है सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट नहीं देता पूरी दुनिया में, ठीक है, कि 3 साल में आपको 3.5 साल में आपके पैसे डबल से भी ज़्यादा कर दे। बहरहाल माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ करें और कोशिश करें अभी ना ही करें, क्योंकि अभी ये खबर आगे चल के कुछ ज़्यादा क्लियर होगी, लेकिन अभी इन्वेस्ट ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर डिपॉजिट आपके हैं तो कुछ अर्से के लिए अगर आप निकलवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा सजेशन आप लोगों को यही, बाकी आपकी मर्ज़ी। माइक्रो फाइनेंस कोई सा भी बैंक हो, किसी बैंक को हम नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत 3, 4, 5 बैंक ऐसे जो 23.5% का प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि 1 साल में आपके 1 लाख रुपए रख पाते हैं तो 1 साल बाद 12 महीने के बाद वो जो 1 लाख रुपए है वो आपका 1,23,500 बन जाएगा, ठीक है। और 10 लाख है तो फिर वही 2,35,000 आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 10 लाख में 2,35,000, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। बहरहाल डिसीजन आपने लेना, हमारे लिहाज से ये डाउटफुल जोन है। अच्छा,
दूसरे नंबर पे हम बात कर लें कि कौन सा बैंक ऐसा है जिस पे जिस पे हमें डाउट है या हमने जिसको जो है जिस पे ये है कि वो डेंजर जोन में है, वो है जना समित बैंक। अच्छा, समित बैंक काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहा है कि उनका वो जो थोड़ा ऊपर आ जाए, स्टेबल हो जाए। मसला ये कि समित बैंक ने अभी कुछ 2-4-5 साल पहले ये भी किया था कि समित बैंक की जितनी ब्रांचेज हैं वो रात के 8 बजे तक खुलेंगी, हेड ऑफिस भी रात के 8 बजे तक खुलेगा, ताकि लोग जो है वो पैसे अपने इन्वेस्ट करें और समित बैंक के हालात बेहतर हो। मतलब समित बैंक में बिजनेस करें। जाहिर सी बात है कोई बैंक 5 बजे बंद हो रहा है और कोई 8 बजे बंद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग 8 बजे वाले बैंक की तरफ जाएंगे कि रात के 8 बजे तक खुला, पैसे रखने हो या निकलवाने हो। ये भी फ्लॉप हो गया। फिर समित बैंक ये भी लेकर आया था कि संडे वाले दिन भी समित बैंक खुला रहेगा, क्योंकि साल के 362 दिन जो समित बैंक की ब्रांचेस खुली रहेंगी, क्योंकि बैंक जो है वो लॉस में जा रहा था और वो भी फ्लॉप हो गया। बहरहाल समित बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं रही काफ़ी सालों से। रिसेंटली समित बैंक ने अपना नाम भी चेंज किया है, तो समित बैंक की रिपोर्टेशन थोड़ी सी ख़राब है। अल्लाह ना करे कि ये दिवालिया होने जा रहा हो या ऐसी कोई न्यूज़ हो, लेकिन बहरहाल इस पर थोड़ा सा वो है कि ये डेंजर जोन में है बैंक। अच्छा, नेक्स्ट जो बैंक है वो हमारे पास जेएस बैंक है। जेएस बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक से बहुत पुराना बैंक है, लेकिन बहरहाल जेएस बैंक के बारे में भी इंफॉर्मेशन कुछ अच्छी नहीं आ रही होती। अभी 6 महीने साल बाद पुरानी बात कर लें तो जेएस बैंक ने एक ही दिन में अपने 22 ब्रांचेस को बंद कर दिया था, टोटली बंद कर दिया और उसके स्टाफ को फारिग कर दिया था। तो कोई बैंक अपने ब्रांचेस उसी वक्त बंद करता है, वो भी 1-2 नहीं 22 ब्रांचेस, और 22 ब्रांच के लोगों को उसी फायर करता है जब बैंक में इनकम कम हो और एक्सपेंस ज़्यादा हो। तो एक दिन में 22 ब्रांचेस, आपको पता है एक ब्रांच खोलने के लिए स्टेट बैंक के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई भी बैंक जब कोई ब्रांच खोल रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है स्टेट बैंक से एनओसी लेने के लिए कि उसको किसी इलाके में कोई ब्रांच खोलना है, और उसके बाद जाके उसको एनओसी मिलती है कि ठीक है आप इस इलाके में अपनी ये ब्रांच खोल लें। और एक दिन में 22 ब्रांचेस बंद कर देना और फिर 22 ब्रांच के स्टाफ को भी फायर कर देना, मतलब बैंक कितना ज़्यादा लॉस में चल रहा है कि उसने अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए डाउन साइजिंग की और 22 ब्रांचेस को भी बंद कर दिया। पहला जेएस बैंक भी जो है वो थोड़ा डेंजरस जोन में डाउटफुल हो, अल्लाह ना करे जेएस बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट जो एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है हमारे पास। इसको हमने माइक्रो फाइनेंस बैंक की लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया, अनदर से मेंशन किया है क्योंकि इसकी रिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये है एनआरएसपी बैंक। हमने कभी भी इस एनआरएसपी माइक्रो फाइनेंस बैंक पे कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसकी रिपोर्टेशन बहुत ख़राब है। हमारे चैनल में कभी इसको वो नहीं किया। इसका प्रॉफिट रेट ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा दे रहे हैं, ये भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसकी मुख्तलिफ ब्रांचों की न्यूज़ आ रही होती है कि ब्रांच जो है वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है कस्टमर के साथ, और कभी कभार ये भी न्यूज़ आ रही होती है कि इसका जो स्टाफ है या ब्रांच स्टाफ दोनों मिलके कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा होता है। बहरहाल एनआरएसपी के बारे में इस टाइप की न्यूज़ है, तो हमारा सजेशन ये है कि इससे दूर रहे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो एनआरएसपी के बारे में ये भी कि शायद ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है या फिर सेमी गवर्नमेंट है, क्या है कुछ नहीं पता। हमने कभी इसके बारे में हमें न्यूज़ ही मिली है, हम कभी इसकी तरफ गए नहीं, ना ही हमने इसकी वेबसाइट वगैरह की विज़िट की और या फिर कोई वीडियो बनाया, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं थी। तो एनआरएसपी को हमने इसीलिए सेपरेट है माइक्रो फाइनेंस बैंक, लेकिन चूँकि माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में की रिपोर्टेशन ये तो है कि मकसद अभी तक किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन एनआरएसपी के बारे में सुनने को मिलता है। तो बहरहाल हमने इसको अलग सेपरेट किया है, तो इससे ज़रा मोहतात रहें। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप जिस बैंक में चाहे पैसे रख सके। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी या हमने इधर उधर से कलेक्ट की थी आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।